मेरे प्यारे छात्रों, द एजुकेशन वर्ल्ड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। चलिए इसी के साथ आज का ये क्लास शुरू करते हैं। इस क्लास में बीएसएससी की बात करेंगे। बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना द्वारा बीएसएससी का ये प्रैक्टिस सेट है, ज्ञान बिंदु प्रकाशन का है। टोटल 15 मॉडल प्रैक्टिस सेट है, जिसमें आज हम 9वां प्रैक्टिस सेट की बात कर रहे हैं। मेरे प्यारे छात्रों, तो आज हम 9वें प्रैक्टिस सेट की बात कर रहे हैं। तो जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें और बेल आइकन को दबा ले कि नया नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। मेरे प्यारे छात्रों, आपका फीडबैक हमारे लिए इंपॉर्टेंट, तो आप अपना फीडबैक भी हमें जरूर दिया करें। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें क्या है कि इस बार ये नौकरी का साल है आपके लिए, आपकी सफलता का ये साल है, आपकी अपनी इच्छा को पूरी करने का साल है। आपने अब तक जो पढ़ाई करके जो अर्जित किया है, अब तक जो मेहनत करके जो किया है, मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन करके अब तक जो अर्जित किए हैं, और उसको सफल बनाने का ये साल है आपका। और बचपन से अब तक जो कुछ आपने पढ़ा है उसको इस बार दिखा देने का ये साल है, ये समय है। तो बिहार एसएससी में इस बार अपनी सीट पक्की करनी है। तो पक्की कैसे होगी? मेहनत से होगी। बिना मेहनत कुछ नहीं हो सकता है, बिना मेहनत इम्पॉसिबल, कुछ भी नहीं हो सकता है। तो मेहनत बहुत जरूरी है, इसलिए मेहनत कीजिए। आइए, इससे भी एक बात और कि आप लोगों को ये हम ज्ञान बिंदु का ये दे रहे हैं, ठीक है, ज्ञान बिंदु का ये, ठीक है। इससे पहले खान सर का दे चुके हैं, इससे पहले खान सर और इडुटेरिया ये दोनों का प्रैक्टिस सेट आपको दे चुके हैं। तो 2 प्रैक्टिस सेट आपके पास ऑलरेडी हम जो है बता चुके हैं, जो हमारे चैनल पे वीडियो में एक प्लेलिस्ट में है। खान सर का अलग प्लेलिस्ट है और इडुटेरिया का अलग प्लेलिस्ट है, तो ये दोनों दे चुके हैं। ज्ञान बिंदु का भी आपको दे रहे हैं, ये 9वां प्रैक्टिस सेट है। इसी के साथ साथ आपको रुकमणी का भी, यानी द प्लेटफॉर्म का जो आता है, प्लेटफॉर्म प्रकाशन का जो आता है, उसका भी आपको हम दे रहे हैं। तो वो वीडियो जो है वो 3:30 बजे के आसपास आपको मिल जाती है, ठीक है। तो वो वीडियो 3:30 बजे और ये वीडियो आपको 9, 9:30 के आसपास आपको मिल जाती है ज्ञान बिंदु का। तो ज्ञान बिंदु का जब खत्म होगा तो प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 1 और 2 दोनों आता है। तो अभी हम वॉल्यूम 1 दे रहे हैं आपको। ज्ञान बिंदु जैसे खत्म होगा उस समय आपको वॉल्यूम 2 लगा देंगे, ठीक है मेरे प्यारे छात्रों। तो आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और अभी से एग्जाम तक प्रैक्टिस में लगे रहिए, क्योंकि सफलता पानी है। तो नहीं तो फिर आप तो फ्री है, स्वतंत्र है, जैसे आपकी इच्छा। आपकी सफलता हमारा लक्ष्य है, आपकी सफलता के लिए हम हर संभव कोशिश करते हैं। चलिए चलते हैं आज के क्वेश्चन पे, आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो मेरे प्यारे छात्रों, आज का मेरा ये पहला क्वेश्चन है जो रीजनिंग का दिख रहा है। दूसरा मेरा आया, चलिए दूसरा क्वेश्चन मेरा कह रहा है वान मुद्रा है। वान कहाँ की मुद्रा है? तो ये मेरा दक्षिण कोरिया की मुद्रा है। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा मेरा, ठीक है। जापान, स्पेन और केन्या, ठीक है। तो जापान की मुद्रा क्या होती है? तो जापान की मुद्रा एन होता है, आपको पता है, ठीक है। केन्या की मुद्रा क्या है? तो केन्या की मुद्रा सी लांग होती है, आपको पता है, शी लिंग होती है, सी लिंग होती है। ये लिखने में थोड़ा सा आइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्पेन का यूरो हो जाएगा, लिख लीजिए यूरो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मैथ्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान में दल बदल संबंधी प्रावधान का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो ये 10वीं अनुसूची में है। 10 से 10 और 10 से दल बदल होता है, ठीक है। तो 10वीं में दल बदल से संबंधित क्या है? तो 10वीं अनुसूची। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाए मेरा, 10 से 10 और 10 से दल बदल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है 7 नंबर, निम्नलिखित में कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? तो इसमें सबसे पहले होने वाला घटना आपको बता देना है, ठीक है। तो दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण का लेखन किया था, यह घटना सबसे पहले हुई थी। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 8 नंबर मेरा क्वेश्चन है भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी यूआईडीएआई के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अमित अग्रवाल को। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा आपका। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे प्यारे छात्रों। तो मेरे प्यारे छात्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 10 नंबर है। अर्थशास्त्र कभी वास्तविक विज्ञान होता है और कभी आदर्श विज्ञान, यह कथन किसका है? यह बात किसने कही थी? तो ये बात प्रोफेसर फ्रेडमैन ने की थी। फ्रेडमैन। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा।
आइएगा अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 11 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है, ब्रिटिश भारत में वायसराय का शासन वस्तुतः राज्य नहीं था, वस्तुतः राज्य नहीं था। तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा संप्रभुता के अभाव के कारण। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निर्देशक पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो इस पद पर अभी किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिएगा, इसे विवेक भसीन को किया गया। सही उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। आइएगा अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका रीजनिंग है, 13, 14 आपका मैथ्स है। 15 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सी नेहरू रिपोर्ट की अनुशंसा नहीं थी? नेहरू रिपोर्ट की अनुशंसा नहीं थी। पृथक निर्वाचक मंडल। सही उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, पृथक निर्वाचक मंडल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 16 नंबर है। हाल ही में किसे नवरत्न कंपनी का दर्जा मिला है? नवरत्न कंपनी का दर्जा किसे मिला है हाल ही में? तो ये राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स को। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, ए इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मई को मनाया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 19 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है, सम्राट अकबर द्वारा शुरू की गई झरोखा दर्शन पद्धति को किसने समाप्त कर दिया? झरोखा पद्धति दर्शन को किसने समाप्त कर दिया? ये किसने शुरू किया था? तो शुरू तो सम्राट अशोक ने किया, सॉरी अकबर ने किया था। अकबर ने शुरू किया था और समाप्त कर दिया औरंगजेब ने। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। आइएगा अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। बघेरा विद्रोह कहां हुआ? बघेरा विद्रोह आपका जो है बड़ौदा में हुआ। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, बड़ौदा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 24 में मेरा क्वेश्चन है, क्राई किसका संक्षेपण है? क्राई जो है उसका आपको संक्षेपण बता देना है। तो चाइल्ड, सी फॉर चाइल्ड, आर फॉर राइट एंड यू, चाइल्ड राइट एंड यू। ठीक है, सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। आइएगा अगला प्रश्न मेरा 25 नंबर का रहा है। 25 नंबर का रहा है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में किस अनुच्छेद में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता का उल्लेख है? एक समान नागरिक संहिता का उल्लेख कहाँ है? अनुच्छेद 44 में। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, सी इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 28 नंबर है, किसकी दृष्टि में क्रिप्स प्रस्ताव एक टूटते हुए बैंक के नाम एक उत्तर दिनांकित चेक था? उत्तर दिनांकित चेक था, ये किसका है? तो बताएंगे, ये महात्मा गांधी ने कहा था। सही उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन, कौन रोपण कृषि का उदाहरण नहीं है? रोपण कृषि का उदाहरण कौन नहीं है? तो गेहूं नहीं है। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है 31 नंबर, एक उत्तल लेंस यानी कॉन्वेक्स लेंस से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी एक वस्तु को वास्तविक प्रतिबिंब यानी रियल इमेज लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। लेंस की फोकस दूरी यानी फोकल लेंथ निकालना है, तो फोकस दूरी निकाल देना है आपको। तो क्या हो जाएगा? और 16.67 सेंटीमीटर। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है
उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती है? इन सब की सीमाएं जो है किस देश को छूती है? तो नेपाल को। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिएगा नेपाल को कितना देश छू रहा है? उत्तराखंड, क्योंकि वो भी पहाड़ है और नेपाल भी पहाड़ी पूरा है, तो उत्तराखंड है। उत्तर प्रदेश अपना बिहार तो है ही, पश्चिम बंगाल और सिक्किम भी है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न मेरा कह रहा लेसर, लेजर होना चाहिए, लेजर व मेसर, लेसर व मेसर में मुख्य अंतर क्या है? लेसर व मेसर में मुख्य अंतर क्या है? डिफरेंस दोनों का पूछ रहा है आपसे, तो बताइए दोनों के बीच का डिफरेंस क्या हो जाएगा? थोड़ा क्वेश्चन छोटा कर ले। चलिए, लेसर को माइक्रो तरंग का जबकि मेसर को प्रकाश तरंग का प्रयोग किया जाता है। लेसर में माइक्रो तरंग जबकि मेसर में प्रकाश तरंग, में प्रकाश तरंग और में माइक्रो तरंग, ठीक है। लेसर में रेडियो तरंग का जबकि मेसर में माइक्रो तरंग का, लेसर में प्रकाश तरंग का जबकि मेसर में माइक्रो तरंग का। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। लेसर में प्रकाश तरंग और मेसर में माइक्रो तरंग का प्रयोग किया जाता है। सही उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर, चलिए रीजनिंग है। आइए, एक ध्वनि तरंग के तरंग दैर्ध्य की गणना करें जिसमें आवृत्ति 200 हर्ज है और उसकी दिए गए माध्यम में उसकी आवृत्ति 400 मीटर पर सेकेंड है। 400 मीटर पर सेकेंड है तो क्या हो जाएगा? तो 2 मीटर हो जाएगा, ठीक है। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा मेरा। आइएगा अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न मेरा कह रहा है महासागरीय जल का ऊपर उठना एवं गिरना कहलाता है, क्या कहलाता है? महासागरीय जल का ऊपर उठना और गिरना, तो यह कहलाता है ज्वार भाटा। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसी वस्तु पर विरूपक बल लगाने पर इसकी मूल लंबाई में वृद्धि एवं मूल लंबाई के अनुपात को क्या कहते हैं? तो मूल लंबाई में वृद्धि एवं मूल लंबाई के अनुपात को क्या कहते हैं? तो कहते हैं विकृति। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। ए इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा हो जाएगा 46 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा दल राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है? राष्ट्रीय राजनीतिक दल कौन सा दल नहीं है? तो ये हो जाए तृणमूल कांग्रेस। सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। डी इज राइट आंसर। वंदे मातरम के रचयिता है, तो वंदे मातरम के रचयिता कौन है? तो वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी है। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न मेरा 49 नंबर है। कौन सा गुण चुंबकीय बल रेखाओं का नहीं है? चुंबकीय बल रेखाओं का नहीं है, कौन सा गुण नहीं है? तो ये मेरा जो है दो बल रेखाएं एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती है। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 52 नंबर। भारत स्त्री मंडल नामक सुधारवादी संगठन स्थापित की गई है, तो ये कहाँ की गई है? तो ये सरला बाई देवी चौधरानी। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। सुधारवादी संगठन स्थापित की गई है, तो सरला बाई देवी चौधरानी। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। आइएगा अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 54 नंबर कह रहा है शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र की वनस्पति क्या कहलाती है? तो शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र की वनस्पति मेसोफाइट कहलाती है। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 55 नंबर क्वेश्चन है मेरा। निम्नलिखित में कौन सा तत्व मेंडेलीव की आवर्त सारणी यानी मेंडल की आवर्त सारणी में से एका एल्यूमिनियम की जगह लेता है? एका एल्यूमिनियम की जगह लेता है तो गैलियम है। क्या है? गैलियम। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है 56 नंबर, ये नहीं 56 7 8 आइए 58 नंबर।
एथिलीन अणु में होते हैं। एथिलीन अणु में क्या होते हैं, देखिए एथिलीन का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं C2H4 होता है C2H4 होता है इसका फॉर्मूला। आइएगा मतलब इसका जो रासायनिक सूत्र होता है, अणु का जो सूत्र है, वो कहने का अणु सूत्र जो है वो क्या C2H4 है। तो मेरे प्यारे छात्रों अब इसका क्या रहा है, देखिएगा ये जो दिया हुआ ये ओमेगा है और ये आपका पाई है, तो 5 ओमेगा और 1 पाई बंद है। क्या है, 5 ओमेगा और 1 पाई बंद। सही तो मेरा ऑप्शन ए हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा पेटागोनिया मरुस्थल कहाँ स्थित है। पेटागोनिया मरुस्थल आपका कहाँ है, तो ये अर्जेंटीना में है। सही उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। बी इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 61 नंबर है, नाभिकीय अभिक्रिया। जब इसमें देखिएगा अभिक्रिया कराएंगे तो इससे क्या क्या प्राप्त होगा आपको, तो इससे जो हमारा बनेगा वो क्या बनेगा, आपका बीटा बनेगा, अल्फा बनेगा और गामा बनेगा। बीटा, अल्फा और गामा बनेगा। सही उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा पेड़ों की जड़ों से बने पुलों के लिए प्रसिद्ध है। पेड़ों की जड़ों से बने पुलों के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। तो क्या प्रसिद्ध हो जाएगा, मेघालय। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। आइएगा अगले प्रश्न की 64 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा रोगाणुरोधक है। रोगाणुरोधक इनमें से कौन सा है, तो ये हो जाएगा रोगाणुरोध। तो आपका हो जाएगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में क्या करें, आंसर को भी बताया भी करें। कभी कभी जैसे आप लोग क्वेश्चन पहले पढ़ लेते होंगे तो कमेंट बॉक्स आप लोग आंसर लिख लिया कीजिए, लिख भेज दिया कीजिए आप लोग। तो इसका हो जाएगा हेक्साक्लोरोफीन। सही उत्तर मेरा होगा ऑप्शन बी, हेक्साक्लोरोफीन। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा मैच द फॉलोइंग है, 4 मिलाना है आपको। आइए, हम लोग को बाकी किसी चीज की तो जरूरत है नहीं, इतना ही चीज जो दिख जाना चाहिए। आइए, चारों की जरूरत है हमारे पास। तो अब हम लोग को सब कुछ दिख रहा है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 67 नंबर मेरा जो है बी एन राव। बी एन राव का क्या हो जाएगा आपका, बी एन राव जो है भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार। ठीक। आइएगा बी आर अम्बेडकर क्या था, बी आर अम्बेडकर ये क्या थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। राजेंद्र बाबू क्या थे ये, तो ये तो हमारे क्या थे, संविधान सभा के अध्यक्ष थे। और सरोजिनी नायडू ये क्या थे, तो संविधान सभा के सदस्य थे। सरोजिनी नायडू जी संविधान सभा के सदस्य थे। आइए मेरे प्यारे छात्रों, तो इस तरह से अब हम लोग चेक करें कि कौन का, देखिएगा बी एन राव जो भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार, यानी ए का 4, तो ए का 4 आपको बी सी दोनों में मिला। आइएगा अब आते हैं बी नंबर, बी आर अम्बेडकर, तो ये प्रारूप समिति यानी ए, बी का 3 नंबर, तो बी का 3 यहाँ मिला। अब यहीं से आप आंसर मारिए और आगे निकल लीजिए, लेकिन हम लोग पूरा मिला लेंगे क्योंकि यहाँ तो एग्जाम में बैठे नहीं है। आइए, तो अब मेरा सी का क्या कर रहा है, राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे 1 नंबर, और सरोजनी नायडू संविधान सभा के सदस्य 2 नंबर। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन सी हो गया। सी इज राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नंबर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है भारत का रूर किस नदी बेसिन को कहा जाता है। तो भारत का रूर जो है किसे कहा जाता है, तो दामोदर को कहा जाता है। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है 70 नंबर, भारत का रूर 70 नंबर मेरा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व लोहे के साथ मिश्रित होने पर इस्पात बनाता है, उच्च ताप का प्रतिरोध कर सकता है, जिसमें उच्च कठोरता एवं अपघर्षण प्रतिरोधक होता। अपघर्षण क्या होता है, प्रतिरोधक होता है। तो ये हो जाए क्रोमियम। सही उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, क्रोमियम। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा 73 नंबर, शुष्क सेल बैटरी में निम्नलिखित में से किनका प्रयोग विद्युत अपघट्य के रूप में होता है। विद्युत अपघट्य के रूप में किसका प्रयोग होता है, अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड, इन दोनों का प्रयोग होता है। सही उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है
73 4 हो गया, 75 6 नंबर। आइए 76 नंबर पे चलते हैं। वह लक्षण जिन पर 5 जगत वर्गीकरण आधारित था, वह लक्षण जिन पर 5 जगत वर्गीकरण आधारित था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका हो जाएगा आपका कोशिका भित्ति, केंद्रक झिल्ली एवं पोषण की विधि। सही उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है 78 नंबर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है। विश्व नगरी यानी मेगा लोपोलिस शब्द का प्रयोग पहली बार किसने किया था? इस शब्द का जो प्रयोग है सबसे पहली बार किसने किया था? तो जीन गोटमेन ने। जीन गोटमेन। सही उत्तर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। बी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है 79 नंबर। सरसों तथा राई में तीखापन किसके कारण होता है? सरसों तथा राई में तीखापन किसके कारण होता है? एलील आइसोथायोसाइनेट। एलील आइसोथायोसाइनेट के कारण। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा मेरा। ए इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है निम्नलिखित में से किसका प्रयोग आनुवांशिक बीमारियों को दूर करने के लिए जीन एडिटिंग टूल के रूप में किया जा सकता है? जीन एडिटिंग टूल के रूप में किया जा सकता है। तो यह क्रिस्पर केस 9। सही उत्तर मेरा ऑप्शन बी हो जाएगा। बी इज राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है 84 नंबर। गारो, खासी और जयंतिया किस पठार में निवास करने वाली प्रमुख जनजाति है? गारो, खासी और जयंतिया किस पठार में निवास करने वाली ये प्रमुख जनजाति है? ये उत्तर पूर्वी पठार। सही उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। बी इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है 85 नंबर। 85 जो है फिलोसफिक जूलॉजी पुस्तक के लेखक इनमें से कौन है? फिलोसफिक जूलॉजिक पुस्तक के लेखक इनमें से कौन है? तो ये हो जाएगा जेबी लैमार्क। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है ये रीजनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन 88 नंबर। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन है? तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर है। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। सी इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है बिहार में रेल इंजन मरम्मत कारखाना कहाँ स्थित है? तो बिहार में रेल इंजन मरम्मत कारखाना जमालपुर में है। सही उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है तने में कैम्बियम छल्ले की सक्रियता से पीच की ओर जाने वाली कोशिकाएं डैश है। पीच की ओर जाने वाली कोशिकाएं कौन सी है? तो ये हो जाएगा द्वितीयक जाइलम। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। बी इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 93 पे चलते हैं। 93 नंबर को रहा है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है 94 नंबर। 94 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा मैथमोग्लोबिनीमिया का कारण है? मैथमोग्लोबिनीमिया का कारण कौन सा है? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा नाइट्रेट उर्वरक। ऑप्शन सी जो राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है 97 नंबर। ऐसे पौधे जिसमें स्त्री केसरी एवं पू केसरी पुष्प अलग अलग पौधे पर पाए जाते हैं डैश कहलाता है? वो क्या कहलाता है? वो क्या कहलाएगा आपका बताइए? वो कहलाएगा एक लिंगाश्रयी पौधा। एक लिंगाश्रयी पौधा। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा।
आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 99 नंबर है, राज्यसभा की लोकसभा के समान शक्तियां किस क्षेत्र में है? राज्यसभा की लोकसभा के समान शक्तियां किस क्षेत्र में है? तो ये हो जाएगा आपका संविधान में संशोधन करने के विषय में। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 100 नंबर कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा जो दिया हुआ इसमें सत्य नहीं है? विटामिन B3 की कमी के कारण आरबीसी की परिपक्वता में कमी तथा मुंह में अल्सर जैसी बीमारी होती है, ये वाला कथन गलत है, तो ये पूछ रहा है गलत वाला, तो सही उत्तर मेरा ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है, कोकाइन के अतिरिक्त खुराक के कारण है। कोकाइन के अतिरिक्त खुराक के कारण क्या हो जाता है? तो कोकाइन के अतिरिक्त खुराक के कारण आपको जो है हेलुसिनेशन हो जाता है, विभ्रम होता है, विभ्रम होता है, हेलुसिनेशन। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 105 नंबर 105 में मेरा क्वेश्चन कह रहा है, किस चीनी शासक ने द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का निर्माण किया था? किस चीनी शासक ने किया था? किन शू हुआंग ने। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है, बसोहली पेंटिंग जैसे भौगोलिक संकेत दिया गया है, यह किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? तो यह संबंधित है जम्मू कश्मीर से। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। आइएगा अगला क्वेश्चन चलता है, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा कह रहा है, अलग शब्द इस्पात, टीना, एल्युमिनियम, जस्ता, ये सब किसके अंतर्गत है? अगले शब्द क्या आ जाएगा? तो ये सब जो है सभी क्या है? सभी एक में कोई ना कोई धातु है, तो सभी कोई ना कोई धातु है ना, है सब, तो यानी क्या चीज में आता है? इस्पात में आता होगा, तो ये सब किस में आ जाएगा? ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। आइएगा 108 नंबर, सुप्रसिद्ध फिल्म गांधी का निर्देशन किसने किया था? तो गांधी का निर्देशन रिचर्ड एटनबरो ने किया था। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन 109 नंबर है, भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्थित 8 लेन जुआरी ब्रिज कहाँ खोला गया है? ये कहाँ खोला गया है? तो ये गोवा में। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 112 नंबर, कौन सा राज्य दुनिया में सबसे बड़े ओपन एयर थिएटर धनु यात्रा उत्सव का आयोजन करता है? धनु यात्रा उत्सव का आयोजन ओडिशा। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बर्मा किस वर्ष ब्रिटिश आधिपत्य से मुक्त हुआ था? ब्रिटिश शासन से मुक्त कब हुआ था? 1948 में। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है 115 नंबर, हाल ही में प्रज्वला चैलेंज किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? प्रज्वला चैलेंज किसने लॉन्च किया है? ये बताइए। ये लॉन्च किया है ग्रामीण विकास मंत्रालय ने। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा मेरा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है, एनटीपीसी ने ग्रीन हाइड्रोजन एनटीपीसी ने ग्रीन हाइड्रोजन ब्लैडिंग प्रोजेक्ट की शुरुआत किस राज्य में की है? ये किस राज्य में किया गया है? तो ये किया गया है गुजरात में। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 120 नंबर है, यूटोपिया का लेखक कौन था? तो यूटोपिया का लेखक थॉमस मोर है। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2023 के मार्कोनी अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? 2023 के मार्कोनी अवार्ड से हरि बाल कृष्णन को। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करता नहीं है? भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करता नहीं है, कौन नहीं है? तो आपका हो जाएगा राज कपूर। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 124 नंबर है, द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक हाउ इकोनॉमिक्स
एबंडन द पुअर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक का लेखक मेघनाथ देसाई है। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, मेघनाथ देसाई। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सी संसदीय समिति सीएजी की ऑडिट रिपोर्ट की जांच करती है? सीएजी की ऑडिट रिपोर्ट की जांच करती है लोक लेखा समिति। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। मराठा शासक छत्रपति शिवाजी की राजधानी का नाम था? 129 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मराठा शासक छत्रपति शिवाजी की राजधानी का नाम क्या था? तो ये था रायगढ़। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। आइएगा 130 नंबर, किस टीम ने 2023 का रणजी ट्रॉफी खिताब जीता था? तो किसने जीता? सौराष्ट्र ने। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बाफ्टा अवार्ड्स 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार कितने ने होगा? ठीक है, किसने जीता? तो किसने जीता? तो ऑस्टिन बटलर ने जीता। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 135 नंबर, स्वराज पार्टी का संबंध निम्न में से किस व्यक्ति से था? स्वराज पार्टी का संबंध किस व्यक्ति से था? तो ये मेरा हो जाएगा सीआर दास से। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शतरंज में भारत के 80वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? 80वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो विघ्नेश एनआर बने। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय रेलवे ने कब तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन बनाने का लक्ष्य रखा है? तो कब तक रखा गया है? तो 2030 तक। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? तो प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कुमार गुप्त थे। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 142 नंबर कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस प्रतिवर्ष 21 मार्च को। सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थान थाई पेरियार वन्यजीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य के इरोड जिले में स्थापित किया गया है? इरोड जिले में स्थापित किया गया है। तो ये हो जाएगा मेरा तमिलनाडु। सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। आइए मेरे प्यारे छात्रों, जो लोग नए हैं चैनल पे वो सब्सक्राइब कर लो, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। 47 नंबर, कॉल बिफोर यू डिंग ऐप को किसने लॉन्च किया? कॉल बिफोर यू डिंग ऐप को किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है नरेंद्र मोदी ने। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। आइएगा इसी के साथ ये पूरा 150 क्वेश्चन का ये सेट नंबर मेरा सेट 9 जो है समाप्त होता है यहीं पे। हम लोग फिर नेक्स्ट सेट में मिलेंगे, अगले सेट में मिलेंगे 10 में। अब मेरे प्यारे छात्रों, आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहिए, अधिक से अधिक लोगों तक आप लोग शेयर भी कीजिए। जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन दबा लीजिए, वो बेल आइकन दबा लीजिए जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और मेरे प्यारे छात्रों, एक बात और आप लोग को बता दें कि देखिएगा, सफलता पाने के लिए मेहनत जरूरी है, तो मेहनत तो आपको करना होगा। और आपको हम एग्जाम तक ये प्रैक्टिस सेट देते रहेंगे। आपको हम खान सर का दे चुके हैं, एडुटेरिया का दे चुके हैं, ठीक है, ज्ञान बिंदु का दे रहे हैं आप लोग को। ज्ञान बिंदु के बाद आप ज्ञान बिंदु का और रुक्मणी का भी वॉल्यूम 1 दे रहे हैं आपको, ठीक है। तो 1 दे रहे हैं, जब ज्ञान बिंदु खत्म हो जाए तो वॉल्यूम 2 देने लगेंगे, रुक्मणी का आप लोग को देंगे। तो अभी से एग्जाम तक चलता रहेगा। इस बार एकदम पूरा ठान लीजिए, मेहनत करके सफलता पा लेना है और माता पिता के सपनों को साकार कर डालना है। जय हिंद, जय बिहार, भारत माता की।